श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं। शकुंतला का जन्म। देखिए, शकुंतला का जन्म कैसे हुआ। जिस समय विश्वामित्र ब्राह्मण पद हेतु तपस्या में मग्न थे और उन्होंने अन्न जल का परित्याग कर दिया और समाधि में लीन हो गए, उस समय सारा सुरमंडल भयभीत हो गया कि विश्वामित्र की तपस्या से सुरपति का आसन डोल उठा। प्रभु कोई शीघ्र उपाय करो, ब्रह्मा के सन्मुख बोल उठा। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा से कहा, प्रभु कोई ऐसा उपाय करो जिससे विश्वामित्र की तपस्या भंग हो। ब्रह्मा ने कहा, मेनका को अति शीघ्र वहां भिजवा दीजिए, उसके ही द्वारा हे सुरेश मुनि का तप भंग करा दीजिए। ब्रह्मा ने कहा, हे इंद्र, विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का एक ही उपाय है कि मेनका को वहां भेजकर विश्वामित्र की तपस्या को भंग करवा दीजिए। आज मेनका को बुलाया और विश्वामित्र के पास में भेजा। कौशिक के पास पहुंच करके मेनका नेत्र दिखलाने लगी। मनोहरण रसीली तानों से मुनिवर का चित्त डिगाने लगी। आज मेनका पहुंची है विश्वामित्र के पास में। समाधि भंग करने के लिए नृत्य करने लगी, सुंदर गीत गाने लगी। विश्वामित्र की समाधि डिगने लगी। डिगी समाधि खुल गए। मुनि के चक्षु विशाल, दृष्टि मात्र से हो गई गर्भवती तत्काल। मुनिवर विश्वामित्र की समाधि भंग हो गई। विश्वामित्र की दृष्टि मात्र से मेनका गर्भवती हो गई। सज्जनों, जब मेनका गर्भवती हो गई, आज मेनका ने मुनिवर से प्रार्थना की कि हे मुनिवर, अब मैं स्वर्ग को किस प्रकार जाऊं कि मैं गर्भवती होकर मुनीश किस तरह स्वर्ग को जाऊंगी। सुरपति पूछेंगे जब मुझसे तो क्या कहकर समझाऊंगी। अब मैं गर्भवती हूं, स्वर्ग को जब मैं जाऊंगी, इंद्र मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी। इसलिए कि अब साथ तुम्हारे ही रहकर अपने 10 मास बिताऊंगी। जब प्रसव श्राव हो जाएगा तब लौट स्वर्ग को जाऊंगी। अब तो मुझे 10 महीनों तक यहीं रहना पड़ेगा। जब मेरा प्रसव श्राव हो जाएगा तब मैं स्वर्ग को जाऊंगी। अब तो विश्वामित्र लाचार हो गए। अस्तु मेनका उसी आश्रम में रहने लगी। धीरे धीरे समय चक्र आगे बढ़ा कि धीरे धीरे इस तरह बीत गए 10 मास। पुत्री रत्न के जन्म का समय आ गया पास। धीरे धीरे 10 महीने बीत जाते हैं और पुत्री के जन्म का समय सन्निकट आ जाता है। सज्जनों, आज मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री जब पैदा हुई, छाया रंज मलाल, झाड़ी में उसने दिया उस कन्या को डाल। जिस समय पुत्री का जन्म हुआ, आज मेनका ने उस पुत्री को एक झाड़ी में डाल दिया और झाड़ी में डालकर स्वर्ग को चली गई। वह स्वर्ग को झाड़ी अंदर फेंक। हरि की इच्छा से वहां पक्षी आया एक। मेनका तो स्वर्ग को चली गई। इधर वो कन्या झाड़ी में पड़ी है। एक शाकुंतल नाम का पक्षी आ गया
और पक्षी ने देखा कि कन्या एक झाड़ी में पड़ी है। आज उसने अपने पंखों की छाया उस कन्या के ऊपर कर दी कि पंखों को फैला कर उसने कन्या के ऊपर छाया की। वही था शाकुंतल पक्षी जिसने बच्ची पर दाया की। उसने पंखों को फैलाकर कन्या के ऊपर छाया कर दी। वो शाकुंतल पक्षी था। सजनों, उसी समय महर्षि कण्व उस झाड़ी के पास से गुजरे तो झाड़ी में किसी बच्ची के रोने की आवाज उनके कानों में पड़ी कि उस झाड़ी के पास से गुजरे जब मुनिराज, पड़ी अचानक कान में रोने की आवाज। जैसे कान में किसी बच्ची के रोने की आवाज आई, कण्व वहां रुक जाते हैं। कण्व ने झाड़ी के अंदर जाकर के देखा। क्या देखा कि जा करके देखा एक कन्या झाड़ी में पड़ी रो रही है। पंखों की छाया किए हुए एक चिड़िया पड़ी सो रही है। मुनिवर ने जाकर के देखा, कन्या पड़ी रो रही है। एक पक्षी उसके ऊपर अपने पंखों की छाया किए हुए है। बड़ी दया से उनका हृदय भर गया। आज कण्व ने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया कि झट उठा लिया निज गोदी में, आश्रम पर उसको ले आए और शकुंतला शुभ नाम रखा। मुनिवर मन में अति हर्षाए। गोद में उठा लिया, उस कन्या को आश्रम पर ले आए हैं। सजनों, शाकुंतल नाम के पक्षी ने जो उसके ऊपर छाया की, इसलिए कण्व ऋषि ने उस बच्ची का नाम शकुंतला रख दिया। आज बड़े प्रसन्न हैं कन्या को देखकर। कन्या बड़ी सुंदर है कि विधुवदनी का विधुवदन देख चंद्र की प्रभा शर्माती थी। उसके उजले मुख की आभा बिजली का मान घटाती थी। बड़ा सुंदर रूपवान है कन्या। सजनों, उसके मुखमंडल बिजली की तरह चमकता है। कन्या धीरे धीरे कुछ बड़ी हुई। यद्यपि आश्रम में बहुत सी सखियां थीं, लेकिन शकुंतला की सबसे प्रिय सखी दो ही थीं, अनसुईया और प्रियंवदा। यद्यपि आश्रम में शकुंतला सबके संग हिलमिल खेली थी, अनसुईया एवं प्रियंवदा उनकी दो परम सहेली थीं। यद्यपि बहुत सहेलियां थीं, लेकिन अनसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की सबसे प्रिय सहेलियां थीं। सजनों, कण्व ने शकुंतला को बड़ी शिक्षा दीक्षा दी। धीरे धीरे शकुंतला विवाह के योग्य हो गई। तो इसका विवाह गंधर्व विवाह हुआ हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के साथ, जिससे भरत नामक पुत्र का जन्म हुआ था। सजनों, इसके आगे की कथा आप लोग शकुंतला विवाह में श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।